फ़िलहाल तो भैया मैं तो अभी खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। सो हाँ जी यार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो भैया आज ना बहुत ही एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे कवर करने आया हूँ। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए ना जाने हमने कितने टाइम से वेट किया था। हालांकि इसकी जो बातें हैं वो तो मतलब कोविड से भी पहले की ही शुरू हो रही थी। इसको हम लोग प्यार से ट्रेन 20 के नाम से बोल रहे थे, क्योंकि ये 2020 में आनी थी, लेकिन तब कोविड हुआ। फिर जब कोविड खुला, जब थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हुई, कोविड से बाहर आए, फिर इसका थोड़ा मतलब बातचीत हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी नॉर्मल रेक्स जो चेयर कार वाले वही अभी उसके बाद 2.0 उसका वर्जन आना शुरू हुआ था। और फिर आई इसी ट्रेन का एक नॉन एसी स्लीपर वर्जन, यहाँ जैसे कि अमृत भारत ट्रेन है। फिर उसका अलग से एक दूसरा वर्जन आया 2.0 जिसमें पेंट्री कार भी जोड़ा गया यहाँ। और अभी फाइनली एक वो चीज़ आ चुकी है जिसकी शुरुआत अभी इसी जनवरी के महीने में होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए भाई, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेक लगा हुआ है इंडिया की। अभी तो ये वाला पक्का नहीं कि यही वाला रेक होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ही रेक मैन्युफैक्चर हुए हैं। ये देखो भाई क्या लग रहा है, दूर से ही पता चल रहा है कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन है। और इसी चीज़ को कवर करने के लिए मैं रातों रात पता नहीं जैसे तैसे आया, क्योंकि मेरे को रात को पता ही 10 बजे लगा था, फ़ोन वगैरह आया, फिर आया जैसे तैसे। पता तो था नहीं कि मिलेगा भी इसका कुछ कैप्चर करने को या नहीं, लेकिन फिर भी आ गया यहाँ पे। तो बस आपके लिए खास आज जर्नी नहीं होगी, पर वंदे भारत को इंटीरियर दिखाया जाएगा आपको। लास्ट ईयर मैंने कश्मीर वंदे भारत का दिखाया था जब दिल्ली सफदरजंग पे गए थे। आज उसी की तरह जी हाँ, ये है इंडियन रेलवेज का फ्यूचर गेम चेंजर। तो मतलब पूरा एक तरह से देखोगे ना तो पूरा इनॉग्रल वाला ही माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है इसका इनॉग्रल ही हो रहा है एक तरह से। बहुत थिएटर लोग आए हुए हैं आज तो इसका कैप्चर करने के लिए ना, वैसे भी। और काफ़ी रेलवेज के ऑफिशियल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सही है यार, इतना क्रेज़ तो मतलब जितना मैंने देखा है उस टाइम पे भी नहीं था जब हम लोग कश्मीर वाली वंदे भारत देखने गए थे, क्योंकि वो तो बेसिकली सीटिंग वाला ही था। मेन तो ये है ना असली जो जिस चीज़ के लिए लोगों ने काफ़ी टाइम तक वेट किया था। और बाकी भाई वैसे अभी लगभग जो अभी अपने साथ जो क्रिएटर थे वो तो अंदर जा चुके हैं। बाकी चलेंगे अभी कुछ ही टाइम के इसके अंदर वाली साइड में, दिखाएंगे इंटीरियर कि कैसी दिखती है अपनी स्लीपर वंदे भारत। और उससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल्स की बात कर लीजिए। देखो, जो सीटिंग वाली वंदे भारत थी नॉर्मल, वो अभी तक जितने भी कोचेज उसके बने जो मैन्युफैक्चरिंग हुए वो थी ICF चेन्नई में, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसका हुआ है BEML बेंगलुरु में, और ICF के साथ मिलकर ही हालांकि है, क्योंकि ऑर्डर वगैरह तो ICF के थ्रू हुआ था। वहाँ ना इसकी टेस्टिंग वगैरह जो थोड़ी हुई थी वो ICF में इसको रेक को भेजा गया था जब एक बार मैन्युफैक्चर हो गया था BEML में। उसके बाद ICF से टेस्टिंग करवा के फिर ये रेक जो RDSO के ट्रायल्स के लिए गया था, और इसके अभी 2-3 दिन पहले इसके 180 पे ट्रायल्स भी करवाए गए थे, वो कोटा नागड़ा वाले सेक्शन पे। और लेकिन एक चीज़ और, अभी इसका रूट भी फाइनलाइज कर दिया गया। अभी आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में सुना होगा, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में ये कह रहे हैं कि जनवरी एंड से पहले हो सकता चल जाए, 26 जनवरी से भी पहले हो सकता चल जाए। अभी 18 तारीख सुनने में आ रही थी, लेकिन देखते हैं कब तक चल पाती है। फिलहाल तो भाई चलते हैं अभी इसके अंदर में ही, देखते हैं इंटीरियर इस गाड़ी का कैसा है। तो चलो भाई चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कैसा है इसका इंटीरियर कोच। और ये देखो, से ही अगर आप सबसे आगे वाले जो लोको पायलट वाला कंपार्टमेंट है वहाँ से आगे आते हो, हालांकि ये वैसे वो वैलिड नहीं रहेगा, वैसे जो गेट खुलेगा वो उस साइड से खुलेगा, ये बंद ही रहेगा। ये नॉर्मल पब्लिक के लिए तो नहीं है, ये तो वहाँ इस साइड पे क्योंकि कार्गो रहेगा। यहाँ पे है जो असली इंटीरियर एक्चुअली में, तो ये वाला भी है ना, ये नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए मुझे लगता है रिजर्व नहीं रहेगा ना, ये रिजर्व नहीं रहेगा ना। हाँ, ये रिजर्व नहीं रहेगा। ये आई थिंक जो 3 सीट्स लगी ना, ये क्योंकि साइड लोअर साइड पर ही होती है, लेकिन इसमें 3 लगी हैं, वो इस वजह से लगी क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये स्टाफ के लिए होगा, स्टाफ के लिए रिजर्व रहेगा ये वाला एरिया, और बेडिंग रखने के लिए होगा जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि असली जो एरिया है वो आगे वाली साइड में है। ये है इस चीज़ का असली जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए जिसको रिज़र्व किया जाएगा। देखो 8 सीट का पूरा ये एक कंपार्टमेंट होता है। जी हाँ, अमृत भारत टाइप थोड़ा लग रहा है, थोड़ा अमृत भारत टाइप लुक दिया इस गाड़ी को। ये देखो पूरा ऊपर लाइटिंग अच्छी खासी है, और आपने वैसे भी वीडियो या मॉड्यूल्स में इसके देखा होगा, यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे नीचे भी स्पेस रखी गई है हल्की रखने के लिए, और बॉटल होल्डर्स जैसा सेम अमृत भारत या ये तो आपको 3rd AC इकोनॉमी कोच में भी देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो चार्जिंग सॉकेट पे बहुत बड़ा एक इन्होंने चेंज किया है। ये देखो यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है। इसका किसी का C2C टाइप भी अगर वायर भी ट्रैवल करेगा, कि मेरा C2C ही होता है, और USB वाला भी दिया गया है। और ये लाइटिंग के लिए अलग से, तो 3 पिन सॉकेट के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रीडिंग लाइट आप चला सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, एक बार दबाऊंगा तो ऑफ भी हो जाएगा। तो ये अच्छा ख्याल रखा गया, और ये पर पर्सन के लिए ये पूरा सेट ना
एक सीट के लिए है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो 6 लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 और ये 6 बस। और ये 2 जो आपको लग रहा है ना, ये सिर्फ लाइटिंग के लिए है। अगर मैं बंद करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ऑन करूँगा तो लाइट ऑन, दैट्स इट। बड़ा ही सिंपल रखा गया। नहीं तो बाकी जगह क्या होता है, यहाँ पे बहुत से स्विचेस लगे होते हैं जिसका लुक थोड़ा सा वो होता था नॉर्मल थर्ड एसी का, सेकंड एसी का, लेकिन इसका बहुत ही बिल्कुल सिंपल है और अच्छा है। मतलब ज़्यादा लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा नॉर्मल वंदे भारत में होता है ना, इसमें भी ऐसा ही है। जो फर्स्ट वाला कोच होता है ना, उसमें मतलब कम ही सीट्स होती हैं नॉर्मल कोच से। इसमें जैसे ये दिखाऊंगा ना, तो ये तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन एक सीट इसमें जैसे ये देखो, यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी रखा गया है। उनका अगर व्हील चेयर लाना हो, यहाँ पे 2 आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे एक बेल्ट भी रखी हुई है उनको एक जगह पे सपोर्ट देने के लिए, और यहाँ पे उनके लिए अलग से सीट भी रखी गई है, ये देखो दिव्यांग के लिए। और यहाँ पे भी सीट रखी गई है अगर यहाँ पे किसी को बैठना हो। तो ये बड़ा अच्छा काम किया मेरे को वंदे भारत। और वॉशरूम भी कुछ ऐसा ही बना है दिव्यांग वाला। ये भाई जो इसका मेन जो एंटर होते जो आपको विजुअल देखने को मिलेगा, वैसे मैं तो उस साइड से आया हूँ, जो एक्चुअल में जो विजुअल आपको मिलेगा वो यहाँ से देखने को मिलेगा। ये कोच है B11 जिसमें मैं हूँ अभी। सबसे पहले एक तो सिंक आपको यहाँ देखने को मिलता है। एक्चुअली में ये तो सिर्फ क्योंकि आगे वाले कोच में हूँ जो, लेकिन जो बीच वाले कोचेस है उनमें अलग देखने को मिलेगा। ये देखो यहीं पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो पानी आएगा, वो थोड़ा टाइम में अपने आप चला जाएगा, जैसा होता है नॉर्मल गाड़ियों में सिंक लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा अमृत भारत में भी कुछ कुछ ऐसा ही जो है देखने को मिलेगा आपको सिंक। बाकी यहाँ पर देखोगे तो ये दिव्यांग वाला वॉशरूम, और ये देखो अच्छा खासा मिरर लगा हुआ है यहाँ पे भी वही बड़ा सा वॉश बेसिन है। ये एक्चुअली में दिव्यांग वाले में हूँ मैं, जो फिजिकल डिसेबल पर्सन होते हैं ना, ये उनके लिए बनाया गया। एक्चुअल में जो लेबोरेटरी है वो आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। और ये अच्छा है कि जो वॉशरूम दिव्यांग वाला है ना, वो दिव्यांग की जो सीट्स है ना बिल्कुल उसके पास में ही बनाया गया, ताकि जो उनको पैसेंजर्स को ना ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये अच्छा किया। चलो बाकी अभी बढ़ते हैं अगले कोच की तरफ। ये देखो यहाँ पे भी अगर आप आते हो ना, तो ये देखो वॉश बेसिन आपको यहाँ पे लगाया गया, नीचे डस्टबिन है। यहाँ पे देखो अटेंडेंट के बैठने के लिए एक सीट लगाई गई है, हालांकि उनके लिए अलग से सीट भी है। तो वैसे चलो कोई नॉर्मल पैसेंजर भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। मान लो यहाँ पे थोड़ा एक पैसेंजर अपना फ्रेश हो रहा है, यहाँ पे दूसरा वेट करने के लिए यहाँ पे बैठ भी सकता है उसके लिए। नीचे तो फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो नॉर्मल गाड़ियों में भी देते ही देते हैं। और ये मेरे को जो यूनिक चीज़ लगी ना वंदे भारत स्लीपर की, ये देखो यहाँ पर अटेंडेंट के बैठने के लिए अलग से एक सीट जो है ना वो दी गई है। मोस्ट हालांकि नॉर्मल ट्रेन में भी दी जाती हैं, लेकिन उनमें जो है ना चार्जिंग सॉकेट उनके लिए ये सब फैसिलिटी नहीं दी जाती। यहाँ पे अलग से ही उनके लिए एक सीट बना दी गई है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी यार। आखिर उनको भी एक रिस्पेक्ट के तौर पे ये सब चीज़ें बनाई गई है, ताकि वो लोग आराम से अपना ड्यूटी कर पाएँ यहाँ पे बैठ के। और ये देखो लाइटिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। और ये देखो ये है नॉर्मल कोच, जो थर्ड एसी कोच होता है ना, जो AC 3 टियर नॉर्मल एक LHB कोच होता है, कुछ उसके तरह ही बनाया गया। ये देखो वही जो 6 सीट्स हैं। पिछले वाले कोच में मैंने आपको ऐसा कर्टन नहीं दिखाया था, तो बस आपको मैनुअली ही ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बाहर का व्यू ले सकते हो विंडो का, अगर किसी सीनिक रूट पे चल रही है तो यहाँ से आपको अच्छा व्यू मिलेगा। अगर बाहर धूप बहुत आ रही है तो आप कर्टन नीचे करो, बाहर की सनलाइट नहीं पड़ेगी। जैसे समर सीजन के टाइम पे बहुत धूप आती है ना, एयर कंडीशन पे आराम से आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो ये अच्छा लगा मेरे को। बाकी तो भाई सीट्स तो मेरे को जो लग रहा है ना कंफर्ट, जो सॉफ्टनिंग है सीट की, ये तो मुझे लगता है सेम उसी की अमृत भारत की जैसी सीट्स है ना, लगभग कुछ कुछ आप इसको वैसा ही कह सकते हो। तो चलो भैया बाकी थर्ड एसी का कोटा पूरा करने के बाद इसमें 11 थर्ड एसी हैं और 4 सेकंड एसी के कोच भी हैं। अभी आपको दिखाऊंगा स्लीपर वंदे भारत का सेकंड एसी का इंटीरियर। देखो दरवाजे के अंदर वाला जो पोर्शन था वो तो लगभग वैसा ही है इस गाड़ी का। मिरर लगा होता है यहाँ पे, अटेंडेंट के लिए सीट्स लगी हैं, उनके लिए स्टेयर्स भी दी गई हैं। और यहाँ पर ये देखो लिनन स्टोरेज सारा कुछ दिया हुआ है बेडिंग वगैरह के रखने के लिए। और ये 2 वॉशरूम है यहाँ पे, ये देखो। बाकी ये है इस स्लीपर वाली वंदे भारत का सेकंड एसी का इंटीरियर। और यहाँ देखो क्या ज़बरदस्त इंटीरियर लगाया हुआ है यार इस गाड़ी का। और कर्टन्स भाई ये अगर मैं आपको गौर से दिखाऊंगा ना, ये देखो अगर मैं जैसे ये अभी बांधा हुआ है तो ये अगर आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा हैवी वेट है, कपड़ा थोड़ा मोटा है, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा ना लाइट वेट बहुत है। अगर आप हल्का सा करोगे तो ये बिल्कुल स्मूथ है। ये देखो ये वो तो बांधा हुआ, ये खुला हुआ है। अगर मैं ज़्यादा ना भी जोर लगाऊँ, बस इसको हल्का सा ऐसा करूँ तो ये पूरा फैल जाएगा। और अच्छा है, जैसे नॉर्मल ट्रेन्स में ना आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, अगर आपको पूरा कवर करना है तो उसमें कई बार ऊपर से खुल भी जाता है, लेकिन इसमें जो है ना प्रॉपर अच्छे से टाई हुआ पड़ा है। ये देखो पूरा हल्का सा इधर किया, हल्का सा किया, ये देखो। और यहाँ पे बीच में जॉइंट भी लगा हुआ है, ये देखो आप इसको लगा सकते हो। और ये देखो पूरा बाहर से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस हल्का सा थोड़ा ये वाला रह गया, नहीं तो वैसे आपका अंदर से कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। पूरी प्राइवेसी है। और साइड लोअर का भी ऐसा ही है, देखो ये साइड लोअर है सेकंड एसी का, वो तो नॉर्मल थर्ड एसी जैसे ही होता है, फैसिलिटी तो लगभग वैसी ही है। इसका एक बार खोल के दिखा देता हूँ इसको कि इसकी साइड सीट को नीचे कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बाकी ट्रेन्स में क्या होता है,
आपको ना ये ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर खींचना पड़ता है। इसमें क्या है, ये लॉक लगा हुआ है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये नीचे किया, लॉक लग गया, अगर ऊपर करूँगा तो ये पिन इसका ऊपर आ जाएगा, आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा। वैसे ही ये वाला भी है, ये अभी खुला हुआ है, थोड़ा सा जोर लगाया और ये नीचे आ गया। इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी की बात बताऊँ, मान लो अगर आपने इसका लॉक नहीं भी लगाया, जैसे मैंने ये ऊपर कर दी इसको, ठीक है, तब भी ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप लॉक ना भी लगाओ ना, ये लॉक अभी नहीं लगा, तब भी ये गिरेगी नहीं। अगर ये गाड़ी 160 पे भी चल रही है ना, हालांकि तब भी इसका गिरेगा नहीं, आपका रिस्क नहीं रहेगा कि सीट एकदम से नीचे आ जाती है ना, वो डर नहीं रहेगा। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर लगा इस गाड़ी का, डबल सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी का, सीट ना गिरने के। होल्ड किया हुआ अभी तक इस गाड़ी को। ये तो उसको मैं ऊपर करता हूँ ताकि लाइटिंग प्रॉपर आ सके अंदर कोच में। और वैसा ही इसका जो नॉर्मल जैसा होता है, ये बैठने के लिए सीट है और ये स्लीपर लेटने के लिए। मैं इसका पूरा खोल देता हूँ। ये देखो, नॉर्मल जो है ना कोचेस, उसमें ऐसा लगा होता है लॉक। अगर यही मैं इसको खोल के ऊपर करके सीट को नीचे करूँगा, ये देखो नॉर्मल ट्रेन में ऐसा ही लॉक लगा होता है, लेकिन यहाँ पे साइड लोअर पे ऐसा लॉक नहीं है। साइड लोअर पे थोड़ा अच्छा लगाया गया है। तो ये देखो, ये मैंने खोल दिया इसका लॉक। ये देखो, और ये देखो मैंने अभी सीट नीचे कर दी, तो ये बन चुका है मेरा सोने वाला। और इसमें तो अभी तो चलो जब ट्रेन शुरू होगी तब पता चलेगा, क्योंकि अब इनॉग्रेशन वगैरह कुछ ना, आज तो पता चलो रेक दिखाने के लिए बुलाया गया। इसमें मुझे लगता है बेडिंग भी ना बाकी ट्रेन से थोड़ी सी अलग मिलेगी। अब वो कैसी मिलती है वो हो सकता है आने वाले टाइम में जब इसका कमर्शियल हो, या हो सकता है मेरी तो अप्रोच है इनॉग्रेशन की। अगर मतलब किस्मत में हुआ तो इनॉग्रेशन दिखा दूंगा, नहीं तो कमर्शियल तो चलो मेरे हाथ में है ही है। एक और हिडन फीचर दिखाऊँ इस गाड़ी का, ये सेकंड एसी में हूँ मैं अभी। ये देखो एसी वेंट दिए हुए इस साइड पे, ये आपको थर्ड एसी इकोनॉमी में वैसे दिए होते थे इस पोर्शन में, जो ये उसमें जो लगी होती थी ना वो, लेकिन लोगों ने काफ़ी ख़राब किए हुए थे। लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ दे दिए हैं। ये देखो, अगर आपको एसी कम ज़्यादा करना तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, ठंड लग रही है तो, और करना है तो ये थोड़ा आपको ओपन भी हो जाएगा। ये देखो वेंट इस साइड दे दिया इन लोगों ने, ये देखो इस साइड इन्होंने वेंट दे दिया। अभी आ रही है अंदर से हवा, तो आपको अटेंडेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एसी थोड़ा कम ज़्यादा कर दो। यहाँ से आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। और वही उस साइड पे और ऊपर भी दिया हुआ है, वो देखो सही है यार। अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ ना, तो अभी वैसे तो मैं सेकंड एसी कोच में हूँ, कंफर्ट तो लाजवाब है इस गाड़ी का। अभी तो वैसे मैं सीटिंग वाले में भी, अभी तो मैंने सीट भी इसकी नीचे नहीं की, लेकिन वो भी बिल्कुल अच्छा कंफर्ट दे रहा है। और एक चीज़ जो मेरे को अलग लगी इस गाड़ी में, ये देखो यहाँ मैगजीन रखने के लिए ना एक स्पेस दी गई है। मान लो अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, आप दिन में नहीं सोना, आपको बोर हो रहा है, तो आप यहाँ पे मैगजीन अपना न्यूज़पेपर रख सकते हो। वैसे तो इसमें न्यूज़पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जाएगा मुझे लगता है जब ये इसका कमर्शियल रन होगा, क्योंकि शताब्दी वगैरह में भी देते हैं, राजधानी में भी देते हैं। और सुबह मुझे लगता है इसमें आपको सुबह सुबह जो अटेंडेंट होंगे ट्रेन के, वो यहाँ पर न्यूज़पेपर डाल जाएंगे। अगर आप जाग रहे होगे तो ही जाएंगे, वैसे सो रहे होगे तो आपको पूछ के ना आप यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। मैगजीन है, बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है तो यहाँ रख सकते हो। इवन यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स भी अलग से दी गई हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विंडो जो है ना वो अच्छी खासी दी हुई है। लेकिन यार जो सेकंड एसी की ये लास्ट वाली सीट्स होती है ना, जैसे इसमें जो है ना टोटल जो कैपेसिटी है ना वो 44 की है। जैसे नॉर्मल जो सेकंड एसी होता है ना उसमें 52 की होती है। इसमें थोड़ा सीटिंग की कैपेसिटी थोड़ी कम है। लेकिन एक चीज़ और थोड़ी जो मेरे को लगी, ये सुधरनी चाहिए थी थोड़ी बहुत। और यही जो एक चीज़ और जो मेरे को लगती है कि थोड़ी बहुत ये इंप्रूव होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये देखो मैं आपको लाइट पहले दिखा लूँ, इसकी लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता है। ये देखो जो विंडो वाला ग्लास है ना, ये बहुत छोटा दिया यार। विंडो का ग्लास तो आई थिंक बड़ा देना चाहिए ताकि बाहर का व्यू अच्छा सा आता है। इसका तो वैसे भी गेट ऑटोमेटिक है, वो रेल फैन पर प्रैक्टिस से बोल रहा हूँ। वैसे तो अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा अगर ग्लास बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता फर्स्ट एसी का, क्योंकि अभी ग्लास बड़ा है इसका। तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ फर्स्ट एसी का भी। थर्ड एसी भी दिखा दिया, सेकंड एसी भी दिखा दिया। अब बारी है इस गाड़ी का सबसे हायर क्लास यहाँ फर्स्ट एसी दिखाने की। ये देखो ये है इसका जो कॉरिडोर होता है, यहाँ मेन कॉरिडोर, काफ़ी स्पेस अच्छी खासी दी गई है यहाँ पर। यहाँ पे भी जो मिरर दिया गया है, ये देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है ना एक विंडो दिया गया है। और ये देखो जो असली जो इसका कैबिन है ना वो ये है। ये देखो जनाब, पूरा आपको प्रीमियम फील आने वाला है इस गाड़ी में। ये देखो अभी तो इसकी जो सीट्स की चौड़ाई है इतनी नहीं दिख रही है आपको, ये तो नॉर्मल बैठने के लिए जैसे से मैंने सेकंड एसी में दिखाई थी। अभी मैं आपको इसका ये जो सोने वाला वो नीचे करके दिखाऊंगा, तब आपको असली पता चलेगा इसकी कितनी लेंथ होने वाली है। देखो लॉक खोल दिया मैंने इसका, ये देखो भाई इसकी जो ये देखो अच्छी खासी जो है ना वो चौड़ाई दी गई है सीट की। हालांकि एक्चुअल जितनी LHB कोच के जो फर्स्ट एसी की होती है उतनी तो नहीं है, लेकिन उसके बराबर ही मैं इसको कहूँगा। पूरा कंफर्टेबल है और पूरा अच्छा खासा कलर दिया गया है सीट को, बढ़िया यार। कुशनिंग बहुत अच्छी होगी ना। और ये देखो
बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखो हैंगर दिया गया है, आपको कोट या ब्लेजर वगैरह कुछ भी लटकाना है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे भी एक दिया गया है, अच्छा खासा दे दिया गया है। और ये देखो अटेंडेंट कॉलिंग बेल भी है, क्योंकि फर्स्ट एसी में ये फीचर दिया ही जाता है हर ट्रेन में। यहाँ पे स्विच हैं लाइट वगैरह चलाने के लिए, ये देखो यहाँ पे भी दिए गए हैं। और एक जो अच्छा हिडन फीचर जो मेरे को लगा है, और जो एक हिडन फीचर इस फर्स्ट एसी कोच का दिखाऊँ, जी हाँ अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो ये जो गेट है ना, अभी ये देखो ये गेट बंद कर दिया। अगर मान लो किसी ने गेट नॉक किया, आपको देखना बाहर कौन है प्राइवेसी के लिए, तो यहाँ पे ये देखो प्रेस द ग्लास बटन टू मेक द ग्लास ट्रांसपेरेंट। आप यहीं से ऐसे देख सकते हो इसको, बस आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखो है ना कमाल का फीचर। ये मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी इस फर्स्ट एसी की, मतलब नई चीज़ें जो है ना वो दिख रही हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टेयर्स लगाई गई हैं वो भी थोड़ी सी अपग्रेड की गई हैं, ये देखो, ताकि पैर ना स्लिप ना करे, तो अच्छी खासी यहाँ पे फ्रिक्शन मेंटेन हो सके, उसका भी ध्यान रखा गया। यहाँ पे हैंडल अच्छा खासा दे दिया गया है और स्पेस काफ़ी अच्छी दिख रही है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लग रहा, बिल्कुल सही है। जो चीज़ होनी चाहिए वही है, फालतू कोई चीज़ नहीं है। और वही सेकंड एसी की तरह, तो वहाँ पे आप अपना एसी का वेंट जो है ना हवा वो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसका डोर का जो लॉक सिस्टम है ना वो भी आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो अभी अब ओपन कंडीशन में डोर इसका फर्स्ट एसी का, तो ये जो है ना इसका एक्चुअली में एक लॉक किया गया है। अगर मैं इसको लॉक को अनलॉक कर देता हूँ ना, ये देखो अभी मैं आपको अनलॉक करने जा रहा हूँ, देखो ये तो अनलॉक कर दिया। अब ये अपने आप स्लाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कर दिया। अगर मैं इसको राइट को प्रेस करूँगा तो इसका लॉक लग जाएगा, जहाँ से जितना भी जोर लगा है लॉक नहीं खुलेगा। और किसी को अगर नॉक करके देखना है या कोई आपको चेक करना बाहर कौन आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको प्रेस करके चेक कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर लगाया है, मेरे को पूरी प्राइवेसी मिल रही है इस गाड़ी में आपको। तो भैया कैबिन तो मैंने आपको दिखा दिया था, अब बारी इसका कूप दिखाने की। देखो एक बिल्कुल आखिर में है, एक बिल्कुल इस साइड में इस गाड़ी का कूप है, जिसमें बस 2 ही सीट्स आपको देखने को मिलती है। और बाकी इस साइड पर तो बस आप इस केक को लॉक कर सकते हो। अगर आप 2 पर्सन ट्रैवल कर रहे हो तो अच्छी खासी प्राइवेसी मिल जाएगी। तो ये है इसका कूप, लेकिन विंडो ना इसकी छोटी है। अगर आप याद रखना, अगर आपने कूप बुक किया ना तो विंडो इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको बाहर का अच्छा खासा व्यू लेना ना तो फिर कैबिन बुक कर लेना, क्योंकि इसमें विंडो का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो भैया बाकी जो LHB ट्रेन का फर्स्ट एसी होता है ना, उसमें एक एडिशनल फीचर आपको बस ये मिलता है कि उसमें आपको शावर करने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे गीज़र भी लगा होता है, और इसमें भी आपको शावर के लिए अलग से एक वॉशरूम बनाया गया। हालांकि ये फर्स्ट एसी का एक साइड में मिलेगा, दूसरी साइड अगर जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको वॉशरूम मिलेंगे जो इंडियन स्टाइल है और वेस्टर्न स्टाइल है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे ये देखो इतनी सी स्पेस जो है ना वो नहाने के लिए मिल जाती है। ये देखिए, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे आप कर्टन लगाइए। वैसे तो ये भी लॉक होगा, तो यहाँ पे आप लोग नहा सकते हो। अच्छा खासा दिया गया यार, यहाँ पे बढ़िया ही लगा यार ये मेरे को ना, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे तो वही जो नॉर्मल वॉशरूम में होता है वंदे भारत की तरह ही। और वहाँ पे जो है ये देखो हैंड ड्रायर होता है, वहाँ पे हैंड सोप है, यहाँ पे पानी आता होगा। और ये देखिए दैट्स इट, सही लगा यार मेरे को ये वाला फीचर जो है ना ये। और ये वाला एक जो वहाँ पे जो ग्लास जो है ना वो धुंधले से नॉर्मल हो जाता है, आप ट्रांसपेरेंट आगे पीछे देख सकते हो। ये फीचर बहुत अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट एसी के साइड में यहाँ पर आपको जो आप अटेंडेंट कॉलिंग बेल वहाँ पे लगी होती है, अटेंडेंट को बुलाने के लिए वो यहीं पे बैठेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आके भी उनको कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए होगा उनसे, नहीं तो वहाँ पे बेल प्रेस करोगे तो यहाँ से भी आ जाएंगे। ये देखो ये उनके पास पूरे कैबिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ए से बेल प्रेस हुआ तो वो एक कैब में जाएंगे, बी में बी कूप में जाएंगे, सी में सी कूप में जाएंगे, डी कूप में जाएंगे। तो ऐसे करके वो अपने हिसाब से यहाँ पे उनको इंडिकेशन मिल जाएगा कि कहाँ से बेल प्रेस हुआ है यहाँ का। तो ये अच्छा लगा मेरे को। देखो बाकी ट्रेन से एक इसमें अपग्रेडेड फीचर एक और भी जो लगा है ना, उसके बारे में बात करूँगा। और ये मुझे लगता है ना केवल वंदे स्लीपर, नॉर्मल ट्रेन में भी जो होना चाहिए ये फीचर, और मस्ट नीडेड है यार। ये देखो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगती है, जैसे ये वाला जो पेंट्री मिनी पेंट्री वाला एरिया है ना, इसके पास में ना ये अच्छा डस्टबिन लगा हुआ है, गार्बेज कॉम्पैक्टर। ये देखो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नोट कर लो, ये वीडियो पॉज करके या तो नोट कर लो या फिर दोबारा देख लेना, ये सेव कर लेना। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो लिखा हुआ है ना, आपको कोई केमिकल नहीं फेंकना, इसमें कोई बैटरी नहीं फेंकनी, कोई कांच वाली चीज़, अल्कोहल बोतल वगैरह, प्लास्टिक बोतल भी नहीं फेंकनी। ये चीज़ का मोस्टली लोगों को ध्यान नहीं रहता, लोग प्लास्टिक की बोतल इसमें ऐसे थ्रो कर देते हैं। और होगा भी ऐसा, मेरे को लिख के मैं दे रहा हूँ कि ऐसा होना है। तो याद रखना प्लास्टिक बोतल तक भी इसमें नहीं फेंकनी है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ प्लास्टिक की हो या जो जिसमें आग लगने का खतरा हो, जैसे लोग सिगरेट थ्रो भी करते थे ना, इसमें तो चलो पता ही लग जाएगा क्योंकि गेट जो है ना इसके बंद होने वाले हैं। इसमें तो वैसे कोई करेगा भी नहीं, करेगा तो पता चल जाएगा। ये देखो आपको बिल्कुल अंदर जो है ना अच्छी खासी जो है ना स्पेस मिल जाती है। इसमें वो चीज़ नहीं होगी कि जैसे लोग अटेंडेंट होते हैं ना जो यहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ, वो इसका इकट्ठा करके बाहर फेंक देता है। इसमें वो चीज़ नहीं होने वाली। और यहाँ पे भी देखो जो ट्रॉलीज वगैरह रखी गई हैं तो खाना सर्व करने के लिए, ये देखो यहाँ पूरी इनका मैनुअल भी रखा हुआ है एल्टो शम की दौर से।
ये देखो एल्टो शाम, जिन कंपनीज़ ने इनको डिज़ाइन किया, मैन्युफैक्चर किया है, ये पूरा उनका मैनुअल है भाई। अभी पूरा चक्कर लगा करके वही सबसे आगे वाले कोच में आ चुका हूँ, जिसमें वो दिव्यांग वाला कोच है ना, ये जहाँ पे कम सीटें होती हैं। भाई थकावट बहुत हो चुकी है, पूरा इंटीरियर इसका दिखा के एक्साइटमेंट भी बहुत थी, लेकिन अब थकावट भी ना इतनी चुभ नहीं रही है, ठीक लग रहा है। और एक चीज़ का आपको ना एक और रिव्यू देना चाहता हूँ अभी मैं, इसके अंदर मैं अभी ऊपर बर्थ पे जाने वाला हूँ। दोबारा शुरू करो भाई, बंद करके इसको 2 1 ऑन कर दो। सो इसमें भी अभी मैं ऊपर वाली बर्थ पे आ चुका हूँ। मेरे को थोड़ा था कि शायद मेरा सिर नहीं टच होगा, लेकिन फिर भी टच हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना नहीं कहूँगा जितना थर्ड एसी में जितना होता है, लेकिन उतना ठीक है। अगर मैं आराम से भी बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ। हालांकि ऊपर से मेरा सिर जो है वो टच होगा, लेकिन नॉर्मल कोई पर्सन आई थिंक उसका ना भी हो, मेरा तो क्योंकि टर्बन की वजह से हो रहा है। बाकी मतलब ठीक है इसका इंटीरियर, क्योंकि कुशनिंग जो है ना सीट की वो थोड़ी सही है। बाकी जो नॉर्मल थर्ड एसी की है, क्योंकि उसकी कुशनिंग जो है ना वो इतनी सही नहीं होती जितनी इसकी सही है। तो ओवरऑल कहूँगा तो ओवरऑल ठीक है इस गाड़ी को। या और चलो, इसका तो मैंने आपको जो भी है मेरा बता दिया था। बाकी इसमें जो है ना, ये जो अलग से सेफ्टी फीचर दिया गया, जो नॉर्मल थर्ड एसी कोच होता है ना उसमें सिर्फ इतना ही मिलता है आपको, ज़्यादा नहीं होगा। इसमें पूरा आगे तक दिया हुआ है, आपकी लगभग लेंथ जो है ना वो बॉडी की वो पूरी कवर होने वाली है इस गाड़ी में। तो ये मेरे को जो थोड़े बहुत जो माइनर से चेंजेस भी होते हैं ना, वो भी आपकी जो लंबी जर्नी को है ना वो कंफर्टेबल बना देते हैं बस। तो भैया वैसे तो अभी हम सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, दोपहर के लगभग मान के चलो अभी 2:15 के करीब टाइम हो रहा है। और अभी यहाँ पे अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेल मिनिस्टर सर भी आ रहे हैं। अभी जस्ट एंटर ही हुए हैं यहाँ पहले वाले कैबिन में, जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। वो देखिए यहाँ पर आई थिंक बाहर हैं, वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये है रेल मिनिस्टर सर, ये देखिए सर, ये देखो सर चेकिंग कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इस वक्त इस ट्रेन का जो है मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स उनके लिए खड़े हो चुके हैं। बाहर बाइट होने चलो बाहर। और बाकी अगर मैं इस गाड़ी के जो हर कोच के वॉशरूम जो है ना वो लगभग एक जैसे ही, भले फर्स्ट एसी हो सेकंड एसी क्यों ना। ये वेस्टर्न स्टाइल है। अब यहाँ पे वेकेंट लिखा है ना, तो आपको थोड़ा जोर लगा के प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ऐसा माहौल देखने को मिलेगा आपको। मतलब स्पेस ठीक है, ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, सोप, इसमें लिक्विड अभी तो नहीं है, लेकिन जब रन करेगी तब तो आएगा ही। और यहाँ पे ये हैंड ड्रायर है, ये देखो अभी वर्किंग में तो नहीं है, पिछले वाले 2 कोचेस का वर्किंग में था जो मैंने चेक किया है। तो ये जो है ना ये इंडियन स्टाइल है। ये देखो सब चीज़ सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बस उसका स्टाइल उसका फ़र्क है बस सीट का। बस ये है इसका वॉशरूम जो लगभग कोच का सेम है। फर्स्ट एसी में बस एक साइड का मतलब डिफरेंस, बस उसमें बस वो एक शावर रूम मतलब स्पेस बनी हुई है अलग से। बाकी ये वाला जो है ना एक साइड का तो सेम है फर्स्ट एसी का भी। तो भाई अभी तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ इस स्लीपर वंदे भारत से। ये देखो ये रेक तो खड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ ना आपको तो सिग्नल इसको दे दिया गया है, बस ये जाने के लिए तैयार है। अभी यहाँ से शगुर बस्ती शायद चला जाएगा, वहीं पे खड़ा रहेगा। यहाँ हो सकता है अभी ये आज ही रात को यहाँ चला जाए हावड़ा साइड, वहाँ पे ट्रायल वगैरह भी आई थिंक होगा गुवाहाटी साइड में एक बार इसका, फिर इसका फाइनल टाइम टेबल तैयार हो जाएगा। अभी बस रूट ही पक्का किया गया है। और मैं लिटरली बताऊँ ना, मैं पर्सनली ये चाहता था कि ये गाड़ी ना दिल्ली मुंबई चलती। अब मैं इन फ्यूचर ये उम्मीद भी लगा रहा हूँ अगर हो सके रेलवे से दिल्ली मुंबई, तो ऑलरेडी गाड़ियाँ कहीं भी चल रही हैं, राजधानी है, तो इसको हो सके थोड़ा और आगे कर दो। मतलब मेरे घर साइड अगर मुंबई से अमृतसर आ सकती है तो ठीक है, लेकिन मुंबई से चंडीगढ़ भी आराम से ये गाड़ी हिट हो सकती है। चंडीगढ़ से दिल्ली वैसे भी 3 साढ़े 3 घंटा लगाएगी, 3 घंटा मुश्किल से लगाएगी ये गाड़ी। वैसे भी अगर अम्बाला ही रुकेगी तो, ज़्यादा ना रुकी तो चलो भाई गाड़ी तो भाई अब अभी जा रही है। अब ये वापस यार्ड में या कहीं खड़ी हो जाएगी जा करके, और जल्दी आपको इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे दौड़ती नज़र आएगी। स्लीपर वंदे भारत, दूर से पता लग रहा है इसका तो। चलो भाई बाकी भी चाय वगैरह पी रहे थे, एक अंदर बैठे थे, एकदम से बाहर है जब गाड़ी की मूवमेंट हुई है। तो वैसे एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगता है इसमें होनी चाहिए थी, जो अमृत भारत भी पहला वर्जन आया था ना उसमें पेंट्री नहीं था, बाद में सेकंड वर्जन में आया।
इसमें भी ऐसा हो सकता था कि पहले वर्जन में पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री ज़रूर हर कोच में लगाई गई है, बट उसको अगर कम करके एक पेंट्री कार का डेडिकेटेड कोच लगा दिया जाए ना, क्योंकि राजधानी में भी ऐसा ही होता है, डेडिकेटेड कोच होता है, उसमें फ्रेश खाना बनता फर्स्ट एसी का, क्योंकि फिर बंदा फर्स्ट एसी क्यों करेगा, मेरे को थोड़ा बहुत लगता है। हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी तो काइनेट भी बनाएगा ना, फिर अभी तो चलो BEML ही बनाया, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें वंदे भारत स्लीपर में कई मॉडिफिकेशन देखने को मिले। बाकी दैट्स इट यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना, बिना लाइक के मत जाना, वैसे भी रात जाग कर आया हूँ, अभी बस हीराकुद ओखला पहुँची है, तो बस आधा घंटे के करीब ही लगेगा उसको यहाँ आने में, और बस घर भी जाना है अब मेरे को। बाकी अब रखते हैं इस स्लीपर वंदे भारत की फर्स्ट लुक की इस वीडियो को यहीं तक। जल्द मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।